नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु है। जानते हैं आज की 30 बड़ी खबरें एक नजर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और चुनाव के बाद एक एक का हिसाब होगा। पीएम ने साफ कहा है कि जनता का लूटा हुआ पैसा वापस कराया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने तेवर तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। वहीं पार्टी के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि चड्ढा ने मोदी और बीजेपी की आलोचना वाले पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। मध्य पूर्व में युद्ध और हॉर्मुज जलद मरुमध्य के संकट के बीच भारत ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है। थार रेगिस्तान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कच्चे तेल का उत्पादन 70% तक बढ़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं और इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किए हैं। टीवी के प्रमुख विजय ने अपने नए हल्फनामे में 2 लंबित एफआईआर का खुलासा किया है। पहले उन्होंने किसी भी आपराधिक मामले से इनकार किया था, जिससे अब उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। केरल में एलपीजी की कमी से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई चाय की दुकान और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, जिससे आम लोगों और स्थानीय राजनीति दोनों पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कोतमा में बड़ा हादसा हुआ है, जहां 3 मंजिला लॉज गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं और कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। भारत चीन सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। उत्तराखंड की नेलांग घाटी को साल भर के लिए खोला जाएगा, जिससे पर्यटकों को लद्दाख जैसा अनुभव मिलेगा। अहमदाबाद प्लेन हादसे में पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। उन्होंने मुआवजे की बजाय हादसे की असली वजह जानने की मांग की है और ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक टूरिस्ट वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। ज्यादातर पर्यटक राजस्थान और दिल्ली से बताए जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है। पार्टी की अनुशासन समिति ने इसकी सिफारिश कर दी है। अंबाला में चोरी का अजीब मामला सामने आया है। चोर कार में 15 भेड़ भरकर ले गए, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। हरियाणा में अगले 3 दिन मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में ही ठंड बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम खराब बना हुआ है और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं। इसके बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हो सकता है। रोहतक में 202 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में कई मंत्री मौजूद रहे और विकास कार्यों को लेकर बड़े दावे किए गए। गुरुग्राम में 2 स्कॉर्पियो ड्राइवरों के बीच सड़क पर खतरनाक झड़प देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मारी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पंजाब में सीएम भगवंत सिंह मान ने बठिंडा के एक थाने में बड़ा बदलाव किया है। एसएचओ से लेकर संतरी तक को बदल दिया गया है, क्योंकि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। पंजाब में पीआरटीसी के बेड़े में 100 नई बसें शामिल होंगी। सरकार इस पर 125 करोड़ रुपए खर्च करेगी और जल्द ही इन बसों को हरी झंडी दिखाई देगी। सुनंदा शर्मा केस में नया मोड़ आया है। स्टेज पर चढ़े युवक ने माफी मांग ली है और सिंगर ने भी उसे माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्यार जताने का यह तरीका गलत था। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेनेड फेंकने का टास्क 2 लाख रुपए में दिया गया था और आरोप रैपिडो में काम करते थे। पंजाब में बेदबी के मामले पर सख्त कानून लाने की तैयारी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने संकेत दिए हैं कि उम्र कैद का प्रावधान किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के अंदर फंसे अपने एयरमैन को 36 घंटे बाद बचा लिया है। इस ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बताया जा रहा था और इसमें भारी फायरिंग भी हुई। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन मार गिराए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई।
इस संघर्ष में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 300 से ज्यादा घायल होने की खबर सामने आई। ईरान में अमेरिकी हमलों के कारण भारी तबाही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों और तेल प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की सेना ने कहा कि अगर नागरिकों पर हमले जारी रहे तो वो और भी बड़ा जवाब देगी। ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, खाड़ी देशों और पूरे मध्य पूर्व में इसका असर फैल रहा है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।